अच्छा, आप यहाँ किसकी तरफ से आई हैं और क्या जो है वो अब तक आपने यहाँ पर देखा है? मैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सेक्रेटरी वेलफेयर से आयशा रशीद, इस वक्त अली माजिद शेख की कैबिनेट के मेंबर हूँ। और देखिए, एक वेलफेयर के हवाले से जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, कल रात को मुझे मिली और मैं इस वक्त यहाँ करीब नहीं थी, मौजूद नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि एक स्वाभी हादसा भी हुआ है, तो हमें उन जख्मियों को भी देखना था। तो जब आज सुबह मैंने अपनी ख़वातीन से रब्ता किया, मेरे साथ सदर की कौंसल नरीन शराजी भी मौजूद हैं और मैं यहाँ आई इस मौके पर। ये अफसोसनाक बात है कि 2 बच्चे, हमारे मासूम बच्चे और एक जो कि उनको बचाने शायद ही आए थे, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, तो उनका इंतकाल हो गया। सुबह उनकी जनाजा नमाज थी, दोपहर में लाइंस पर ये भी इतना मुझे मौसूल हुई। इस वक्त मैं यहाँ लायकीन के लिए, अफसोस के लिए आई हूँ, ना कि मैं कोई सियासत करने आई हूँ। आप यहाँ पर आए हैं मीडिया की तरफ से, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के वाक़यात जो पेश आते हैं और अगर वहाँ पर टाइम पर जो हमें सर्विस दी गई है पाकिस्तान के अंदर, हम एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क में रहते हैं जिसका ये शहर कराची है, जिस पर ये हादसा होना एक आम दुश्वारी है कि लोगों के साथ ये हादसा पेश आ जाते हैं। लेकिन इस हादसा के लिए हमारे सिर्फ गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा हल नहीं है कि उस वक्त जो इन लोगों ने कोशिशें की और बच्चों को निकालने की कोशिश की और बच्चों को ना बचा सके। आज इनका बच्चा है, कल हमारा बच्चा होगा। गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ नहीं है, क्यों? हमारे पास रेस्क्यू का डिपार्टमेंट है ना। रेस्क्यू का डिपार्टमेंट है, तो आप बताएं ना कि इनके चाचा दादा सब यहाँ पर मौजूद थे इस वक्त, तो ये कहाँ कह रहे हैं कि कोई आ सका या बच्चों को बचा सका? कितनी देर का मामला था, कितनी देर में एक बच्चे का पानी के अंदर या गटर के अंदर सांस रुकता है, आपको इतना तो पता ही होगा। 3.5 घंटे लगे उस बच्चे को मतलब निकालने की कोशिश की गई और वो बच्चा चला गया। इस वक्त हम उनके वालिद की जगह पर अगर होते तो हम ये बात सोचते ना कि कोई सियासत करने के लिए इस वक्त में है। लेकिन मैं जिस तंजीम से वाबस्ता हूँ, मेरा बताना ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस तंजीम से हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ सब मौजूद हैं, आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने क्या करना ये चाहिए कि जिनको इक़्तिदार दिया, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, उनको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। आज इनके साथ हुआ, कल दोबारा किसी बच्चे के साथ ना हो। ये वो इसलिए क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आप कमा रहे हैं, आप भले 2 नंबर पैसा आप कमा लें, जेबें भर लें, जायदादें बना लें, लेकिन अगर रुपए में से 4 आना आप अपने मुल्क के लिए अगर कर लेंगे कुछ कोशिश, तो ये हादसा से हम बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू का जो डिपार्टमेंट है हमारा, जो खासतौर पर कराची में काम कर रहा है, क्या समझती हैं कितना फ़ाल है, कितना अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि 1112 जो रेस्क्यू है उसकी हमें एम्बुलेंसेज की वजह नज़र आती हैं तो सड़क पर चलती है। ये इदारा सही काम कर रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का सिर्फ एम्बुलेंस चलाना नहीं है, रेस्क्यू को फिर ओवरऑल आपको कोई भी हादसा बचाने के लिए काम। देखिए, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, आपने यूएई देखा, आपने बाकी सारे मुल्क भी आपने देखे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर फौरन एक रोड क्रॉस करने के लिए आपको पेपर दे दिया जाता है कि आपने रोड क्रॉस गलत किया, ज़ेब्रा क्रॉसिंग दुबई के अंदर क्विक रिस्पॉन्स होता है। मैं वहाँ पर जाकर मैंने देखा है कि एक खवातीन का भी लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने जब ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग रखी है तो आपने कानून है कि क्रॉस, हमारे यहाँ का लॉ, हमारे यहाँ का कानून इस वक्त आवाम के लिए नहीं है। आवाम दरबदर होती है, चाहे वो कोर्ट हो, कचेरी हो, आवाम दरबदर होती है। चाहे वो किसी को राशन देने का मामला हो, लोग उसमें मर जाते हैं, हमारे बच्चे इस तरह रोडों पे कुचले जाते हैं। एक्सीडेंट के अंदर कोई हमारा ट्रैफिक निज़ाम नहीं है, पुलिस पैसा हाथ में लेती है, लड़कों को फौरन से वहाँ से भेज देती है। एक लड़का पकड़ती है, कागजात के नाम पर, चालान के नाम पर उनसे पैसे लेते हैं, पर्ची बनती है 500 की, लेते हैं 1000 है। ये कानून जब तक हमारे यहाँ नहीं होगा ये चलता रहेगा। ये काला कानून हमारे मुल्क के लिए एक नासूर बन चुका है। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहूँगी, मार्केटों के अंदर दुनिया का रश, जहाँ सेल लगती है वहाँ दुनिया का रश। आज ये 2 बच्चे शहीद हुए हैं, मैं इनको शहीद ही कहूँगी, ये जन्नती हैं बच्चे, माँ बाप के फूल थे, जो जिनके ख्वाब थे वो बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है। अफसोस का मकाम है कि मैं यही कहूँगी कि अब आइंदा जिस तरह से ये हो रहा है, अगर हम जो कारकर्दगी ये जिन्होंने आकर इसको रेस्क्यू को करना चाहिए था, उनके इदारे कहाँ हैं, उन इदारों से सवाल करना चाहिए, हमें उनके पास जाना चाहिए और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहिए। क्यों कि ये बच्चे गए हैं, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी है। मैं सिर्फ ये सवाल करती हूँ हमारी गवर्नमेंट से और इस रेस्क्यू वालों से कि ये हादसा पेश आ गया, 3-3.5 घंटे लग गए, बच्चों को क्यों बचाया नहीं गया? ठीक है, बच्चों को क्यों बचाया नहीं गया? अच्छा, रेस्क्यू हादसा कहीं भी हो सकते हैं, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हादसा होते हैं। हमारे शहर में हम आए दिन खबरों में, टीवी पे देखते हैं कि कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो गया। अगर कोई हादसा हो जाता है तो करना क्या होता है? बतौर शहरी हमने सबसे पहले मदद के लिए किसको पुकारना है? इसका इदराक कितना है शहरियों को? जरा ये बात करते हैं।
अल्लाह ना करे अम्मा, हादसा है ना, दोबारा भी हो सकता है। अगर अब कहीं हादसा हो जाए, आप वहाँ मौजूद हो, क्या जहन में आएगा? सबसे पहले किसको बुलाना है? मालूम है आपको? नंबर हमारे मालूम भी है? ग्रुपों में चलेगा भाई। नहीं मालूम ना? कभी आते हुए देखा है रेस्क्यू वालों को आपने? किसी गाय भैल को अगर नाले में से निकालना हो, किसी बच्चे को कुएं में से निकालना हो, हर कोई आता है, बाद में आते हैं, जब सारे काम हो जाते हैं, पुलिस वाले बाद में आते हैं, पुलिस वाले बाद में आते हैं, सभी बाद में आते हैं, सारे काम हो जाते हैं। मोहल्ले वाले कुछ ऐसे होते हैं कि वो कर लेते हैं। अच्छा, एक हादसा ये हुआ ना, एक हादसा पहले कोई एक साथ आपके सामने हुए, कुछ मालूम हो आपको? कोई एक तो कामयाब हुआ होगा जिसमें रेस्क्यू वालों ने आके निकाल लिया होगा। कोई एक वाकया याद है ऐसा? आपको याद है कि भाई पता चला रेस्क्यू वाला है, उन्होंने बंदे निकाल लिए, तालियां बजी हो? नहीं है। रेस्क्यू का नंबर क्या है? नहीं पता। अगर आज हादसा हो जाए, किसको फोन करेंगे? आपके पास नहीं है, फिर दूसरे के पास कैसे होगा? एक जरूरी काम ये भी है कि हमें नंबर भी याद रखना है ना रेस्क्यू का, कि जब उस अच्छा बुलाने का फायदा क्या है? हाँ आदमी नीचे उतरा, थोड़ा सा नीचे उतरा, ऊपर आ गया। आम क्यों मस्ती उतर में गया? निकाले, क्यों आ गया ऊपर? बोला ऊपर। आम मस्ती में निकाले, जिसकी फाइल से इतना अहम शोभा है। हाँ, इंसान की बच्चों की जान का खतरा था। मतलब आप अगर ऑफिसर से आ जाओ, आप खड़े हुए थे वहाँ पर? कितना अंदर गया होगा वो बंदा? थोड़ा सा नंबर पर आ गया। और क्या बोला? उसके पास ऑक्सीजन नहीं था? उसके पास सामान क्या था? आधे घंटे